वेलकम एवरीवन, दिस इज रजनीश। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सैंड एंड एग्रीगेट इन कंक्रीट। एक कंक्रीट में सैंड का और एग्रीगेट का क्या पर्पस होता है, क्या रोल होता है, और वी कैन से व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सैंड एंड एग्रीगेट इन कंक्रीट। देखो, जो कंक्रीट होता है वो मिलकर बना होता है कोर्स एग्रीगेट से, सीमेंट से, फाइन एग्रीगेट या जिसको सैंड के भी नाम से जानते हैं, और वाटर। ठीक है, ध्यान से समझना। जब हम लोग एग्रीगेट की बात करते हैं तो एग्रीगेट को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक फाइन एग्रीगेट जिसको एफए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा कोर्स एग्रीगेट जिसको सीए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट, फाइन एग्रीगेट को सैंड भी कहा जाता है और कोर्स एग्रीगेट को सिर्फ एग्रीगेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली क्या होता है कि कंक्रीट जो बना होता है, ध्यान से समझना, जो कंक्रीट बना होता है वो बना होता है सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट जिसको सैंड भी कहते हैं, और वाटर। इसमें सीमेंट का जो परसेंटेज या मात्रा होता है वो लगभग 13%, यानी वी कैन से सीमेंट जो होता है वो 12 से 15% होता है। बाय वॉल्यूम यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, और एग्रीगेट जिसको कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं, गिट्टी, उसका परसेंटेज अप्रॉक्सीमेट 49% होता है टोटल वॉल्यूम का, और सैंड होता है 32%, वाटर 6% टोटल एग्रीगेट का, यानी वाटर सीमेंट रेशियो इज द अदर थिंग। यहाँ पे 6% जो लिखे हैं टोटल वॉल्यूम है उसका 6% है। तो ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। देखो, जो कॉन्क्रीट होता है, कॉन्क्रीट में जो भी वॉल्यूम है उसका लगभग 75%, 75% इसमें प्रोवाइड किया जाता है एग्रीगेट, यानी गिट्टी होता है वो 75% होता है। गिट्टी कहने का मतलब है सैंड और एग्रीगेट, यानी फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट लगभग 3/4 होता है, 3/4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 6% वाटर होता है, सीमेंट होता है लगभग 12 से 15, या वी कैन से 13%। ये जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, जो टेबल, ये चार्ट बना हुआ है, वो वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ से देखना, वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ से अगर कंसीडर करो आप 6% और 13%, तो 6/13 करोगे तो इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा वाटर सीमेंट रेशियो। अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा वो 46-47 के अराउंड आएगा, 46 के अराउंड आ रहा है। मिनिमम वाटर जो हम लोग को चाहिए 38% चाहिए, इससे कम वाटर आप ऐड नहीं कर सकते हो। अगर एडमिक्सर ऐड कर रहे हो तो उसमें वाटर सीमेंट रेशियो 38 से कम हो सकता है। अगर एडमिक्सर ऐड नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 38% वाटर आपको प्रोवाइड करना है। परसेंटेज में या फ्रैक्शन में 0.38 भी लिखते हैं। तो ये वाटर और सीमेंट का रेशियो है, जैसे 6/13%, और इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में लगभग 46% आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो 46% के अराउंड रखा गया है। तो नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखने से पहले ये समझ लो कि हम लोग कोर्स एग्रीगेट क्यों प्रोवाइड करते हैं और सैंड क्यों प्रोवाइड करते हैं। जो बल्कीनेस या मास होता है किसी भी स्ट्रक्चर में, बीम हो, कॉलम हो, स्लैब हो, तो वो कोर्स एग्रीगेट के कारण ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में देखते हैं। देखो क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से समझना। देखना, यहाँ पे कुछ एग्रीगेट बना हुआ है, ये कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट है। देखना, ये कोर्स एग्रीगेट इसको सीए लिख रहे हैं, और जो छोटा छोटा है वो फाइन एग्रीगेट एफए लिख रहे हैं। जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो भी स्ट्रक्चर का वॉल्यूम होता है वो एग्रीगेट के कारण आता है। यानी अगर एक कॉलम बीम आप देख रहे हो तो उसमें क्या बोले थे कि 75% होता है वो एग्रीगेट ही होता है। यानी जो भी स्ट्रक्चर होता है वो कंसिस्ट करता है 75% एग्रीगेट। कहने का मतलब है जो भी आप कॉलम देखते हो उसमें 75% यानी 3/4 भाग होता है एग्रीगेट। यानी उसमें जो वॉल्यूम आता है वो वॉल्यूम किसके कारण आता है, एग्रीगेट के कारण आता है। ठीक है, सीमेंट का परसेंटेज 12 से 15% है, उसका कंट्रीब्यूशन कम होता है। सीमेंट एक बाइंडर के रूप में काम करता है। सीमेंट जो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सीमेंट दिया जा रहा है वो सीमेंट 13% है, और यह बाइंडर का काम करता है। मेन जो वॉल्यूम या वल्कीनेस है वो आता है एग्रीगेट के कारण। एग्रीगेट कहने का मतलब है कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के कारण। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद देखना, इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये कोर्स एग्रीगेट है और यहाँ पे छोटे छोटे फाइन एग्रीगेट हैं। इसमें तुमको दिख रहा होगा बीच में कुछ सीमेंट है और ये कोर्स एग्रीगेट है। इसमें फाइन एग्रीगेट या सैंड नहीं दिया गया है, सैंड इज नॉट प्रेजेंट हेयर। और इस डायग्राम में देखना, यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट भी है, कोर्स एग्रीगेट भी है, छोटा छोटा फाइन एग्रीगेट या सैंड भी है,
और बीच में कुछ पेस्ट यानी सीमेंट भी दिया गया है। ठीक है, यहां पे समझ में आया। इस तरह से कंक्रीट तैयार होता है। लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कोर्स एग्रीगेट एंड सैंड। ठीक है, और इसमें सीमेंट नहीं दिया गया है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट। ठीक है, इसमें सैंड नहीं दिया गया है। इसमें दिख रहा है सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट तीनों। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग एग्रीगेट को मिक्स करते हैं, ध्यान से देखना, इस डायग्राम में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये डायग्राम में सिर्फ आपको दिख रहा होगा कोर्स एग्रीगेट CA, या जिसको एग्रीगेट या गिट्टी बोलते हैं। इसके बीच में कुछ स्पेस होते हैं, वॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये खाली जगह होता है। इस खाली जगह को भरने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं सैंड क्यों दिया जाता है? ये फिलर का काम करता है। देखना, ये इसमें और इस फिगर में कंपेयर करो। इस फिगर में सैंड नहीं है और इस फिगर में सैंड है। जैसे ही हम लोग सैंड ऐड करते हैं, वॉइड्स होता है, वो फिल हो जाता है, तो ये फिलर का काम करता है। सैंड है वो सीमेंट के कंपेयर में सस्ता होता है। यहां पे फिलर के रूप में देखना, लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। यहां पे फिलर नहीं दिया गया है, वॉइड्स खाली है। यहां पे वॉइड्स में सैंड दिया गया है और इसमें वॉइड्स में सीमेंट दिया गया है। तो सीमेंट की मात्रा यहाँ पे काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, तो ये कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें आप सीमेंट नहीं दोगे तो ये बाइंड नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं। तो लास्ट वाला जो फिगर है, दिस इज द बेस्ट सुटेबल, जिसमें सैंड और सीमेंट दोनों दिया गया है। सैंड क्या कर दिया है कि जगह को, वॉइड्स को फिल कर दिया है, और सीमेंट इसमें आकर बाइंडिंग का काम कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एग्रीगेट होता है ये वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, यानी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी स्केलेटन है वो एग्रीगेट देता है, और इस स्केलेटन में जो वॉइड्स होते हैं उसको फिल करता है सैंड। ठीक है, जो भी बोले हैं उसको लिखवा देंगे, ध्यान से समझना। और सीमेंट है उसको जोड़ने का, बांधने का काम करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जब आप सिर्फ सीमेंट से वॉइड्स को फिल करोगे तो ये अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। वी नीड वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीमेंट टू फिल ऑल दिस वॉइड्स एंड पोर्स। ठीक है, तो उस पोर्स को पहले हम लोग सीमेंट, उस पोर्स को यानी कोर्स एग्रीगेट के पोर्स को हम लोग पहले सैंड से फिल कर देते हैं, और फिर उसमें एक तरह से कहो, और सैंड के बीच में जो गैप होता है उसको सीमेंट से फिल कर देते हैं। लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। देखो, ये एग्रीगेट है। इस एग्रीगेट में जितने भी वॉइड्स हैं, इस वॉइड्स को पहले सैंड से फिल कर दिया गया। ठीक है, ये डायग्राम। अच्छा, इस डायग्राम में जो अब सैंड के भी बीच में कुछ छोटे छोटे वॉइड्स बचे हैं, उसको हम लोग किससे फिल कर दिए? सीमेंट से। तो इसमें देखो और वॉइड्स कम गया है, ये अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, इसमें क्रीप और श्रिंकेज के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो सैंड जो एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट स्केलेटन, वॉल्यूम, बल्कीनेस देता है। यानी आप कोई भी स्ट्रक्चर देखते हो तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा एग्रीगेट का होगा। ठीक है, और उस एग्रीगेट में जो वॉइड्स होंगे वो भरे हुए होंगे, फिल्ड होंगे बाय द सैंड। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, जो भी अभी आपको समझाए हैं यहां पे लिखा हुआ है उसको एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, द टोटल क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट कंसिस्ट ऑफ 3/4 ऑफ मिक्सचर। देखो, टोटल क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट यहां पे बोल रहे हैं सीमेंट नहीं, सैंड और कोर्स एग्रीगेट, यानी फाइन एग्रीगेट यानी सैंड और कोर्स एग्रीगेट का मात्रा होता है वो 3/4, 3/4 भाग, या इसी को बोल दो लगभग 75%, 75, 3/4, 3/4, लगभग 75%, 75% होता है 3/4। राइट। नेक्स्ट देखना, पोर्टलैंड सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 10 से 15%। वी हैव ऑलरेडी सीन इट, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। देखो यहाँ पे जो सीमेंट का मात्रा है वो 13% है, सीमेंट का मात्रा लगभग 13% है, 12 से 15% होता है। चलो अपने स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, देखो पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो 10 से 15% अप्रोक्सीमेटली होता है। देखना, कोर्स एग्रीगेट इज द वॉल्यूम ऑफ फिनिश्ड कंक्रीट, मतलब जो कोर्स एग्रीगेट होता है, जो बड़ा वाला गिट्टी होता है, वही वॉल्यूम होता है फिनिश्ड कंक्रीट का। यानी जो भी फिनिश्ड कंक्रीट होगा, बीम कॉलम, उसमें सबसे ज्यादा कोर्स एग्रीगेट की मात्रा होगी। ठीक है, एग्रीगेट इम्पार्ट डायमेंशन एंड स्टेबिलिटी, यानी जो भी डायमेंशन आप देखते हैं, जो भी डायमेंशन आपको दिखता है,
वो किसके कारण होता है? वो होता है कोर्स एग्रीगेट के कारण, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट के कारण। उसके बाद देखना, द मेन फंक्शन ऑफ सैंड इज फिल द गैप वॉइड्स इन कोर्स एग्रीगेट। जो कोर्स एग्रीगेट में वॉइड्स होता है उसको फिल करने का काम होता है। द मेन फंक्शन ऑफ सैंड इज फिल द गैप्स इन कोर्स एग्रीगेट that increase durability, strength, thermal properties, unit weight, modulus of elasticity and surface friction। और वो कुछ प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर देता है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेन फंक्शन होता है सैंड का, वो गैप को फिल करना होता है कोर्स एग्रीगेट में। जो गिट्टी में गैप होता है उसको सैंड फिल करता है, जिसके कारण ड्यूराबिलिटी यानी उसका जो लाइफ है वो बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ यानी मजबूती बढ़ जाता है, थर्मल प्रॉपर्टी यानी उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन यानी ठंडा होने के कारण जो कॉन्ट्रैक्शन और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो एक्सपेंशन होता है वो प्रॉपर्टी भी इंप्रूव हो जाता है। यूनिट वेट यानी उसका वजन बोल सकते हो, एक यूनिट वेट होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यू कैन से इट, वो भी इंक्रीज हो जाता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाता है। सरफेस फ्रिक्शन भी ठीक ठाक हो जाता है। तो सैंड का फंक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो नेक्स्ट ध्यान से देखना, सैंड प्रिवेंट एक्सेसिव श्रिंकेज एंड क्रीप। श्रिंकेज और क्रीप जो होता है वो सीमेंट के कारण होता है। अगर हम लोग सैंड, ध्यान से समझना, श्रिंकेज और क्रीप जो होता है वो सीमेंट के कारण होता है। जितना सीमेंट का मात्रा होगा उतना ही ज्यादा श्रिंकेज और क्रीप होगा, ठीक है। अगर हम लोग सैंड यूज करते हैं तो सैंड जब यूज कर रहे हैं तो उसमें सीमेंट की मात्रा कम जाएगी, क्योंकि जो खाली जगह है वो खाली जगह में सैंड रहेगा, ना कि सीमेंट रहेगा। तो उसके कारण श्रिंकेज और क्रीप जो है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि श्रिंकेज और क्रीप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सीमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। लॉन्ग टर्म में, बहुत लंबे समय तक अगर कांस्टेंट लोड को किसी स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो उसके लेंथ में जो शॉर्टनिंग आता है उसको क्रीप बोलते हैं, ठीक है। वाटर, जब हम लोग पानी ऐड करते हैं सीमेंट में तो उसमें हाइड्रेशन रिएक्शन होता है। वो हाइड्रेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। वाटर के इवेपोरेट होने के कारण, हाइड्रेशन रिएक्शन के कारण जो कंक्रीट में शॉर्टनिंग होता है, जो उसका वॉल्यूम घट जाता है, उसी को श्रिंकेज बोलते हैं। श्रिंकेज शॉर्ट टर्म होता है, क्रीप लॉन्ग टर्म होता है। यानी क्रीप का इफेक्ट लंबे समय में दिखेगा, श्रिंक का इफेक्ट तुरंत दिख जाएगा। श्रिंकेज होता है हाइड्रेशन रिएक्शन के कारण पानी इवेपोरेट हो जाएगा, सीमेंट ज्यादा रहेगा तो पानी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो श्रिंकेज सीमेंट के कारण होता है और क्रीप भी सीमेंट के कारण ही होता है। उसके बाद देखना, सैंड हेल्प इन इंक्रीज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। सैंड जो होता है वो वर्केबिलिटी, कंक्रीट के वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अगर सैंड नहीं दोगे तो कंक्रीट है वो एज कंपेयर टू विदाउट सैंड लेस वर्केबल होगा। सैंड रहेगा तो उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, डेट कैन ब्लो या फ्लो इजिली। विदाउट सैंड, बिना सैंड का जो फाइन एग्रीगेट, विदाउट सैंड, सैंड को क्या बोल रहे हैं? फाइन एग्रीगेट, ठीक है। विदाउट सैंड और वी कैन से विदाउट फाइन एग्रीगेट वी नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। हम लोग को लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी टू फिल द लार्ज वॉइड्स इन एग्रीगेट विच कुड बी एक्सपेंसिव अनइकोनॉमिकल। सैंड इज चीपर देन सीमेंट। देखना यहाँ पे, अगर हम लोग सिर्फ सीमेंट का यूज करेंगे, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, लेट मी एक्सप्लेन इट। देखो इस डायग्राम में सिर्फ सीमेंट का यूज किया गया है वॉइड्स को फिल करने के लिए, तो काफी लार्ज क्वांटिटी में सीमेंट का जरूरत पड़ा है जो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से समझना। यहाँ देखो इस चीज को, लेट मी एक्सप्लेन। देखो विदाउट सैंड, बिना सैंड का, वी नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीमेंट टू फिल लार्ज वॉइड्स, ठीक है। लार्ज वॉइड्स को फिल करने के लिए बहुत ज्यादा सीमेंट की जरूरत पड़ेगी इन एग्रीगेट विच कुड बी एक्सपेंसिव और अनइकोनॉमिकल। सैंड इज चीपर देन सीमेंट। सैंड होता है वो सीमेंट के कंपेयर में सस्ता होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, द गैप्स वॉइड्स इन सैंड इज फिल्ड बाय द सीमेंट, ठीक है। जो गैप होता है सीमेंट में, या सॉरी जो गैप होता है सैंड में, वो सीमेंट के द्वारा फिल किया जाता है। और सीमेंट किसका काम करता है? बाइंडर का काम करता है। कोई भी स्ट्रक्चर कितना मजबूत होगा वो एग्रीगेट के मजबूती पे डिपेंड करेगा। एग्रीगेट ही होता है जो उसका वॉल्यूम या स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो भी आप लोड लगाओगे वो पूरा का पूरा एग्रीगेट ही लेगा। एग्रीगेट किससे बना होता है? स्टोन से या रॉक से बना होता है।
तो एग्रीगेट काफ़ी मजबूत होता है। उस एग्रीगेट को बांधने के लिए, जोड़ने के लिए सीमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। आप चाहे तो ये स्क्रीनशॉट को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, मतलब इस स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम कुछ और टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपका भी कुछ डाउट है तो आप भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अगर वो ठीक ठाक क्वेश्चन होगा तो इसी तरह से हम वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।